उजाला, क्या हुआ है? अरे हुआ क्या है? तुम्हारे पास कोई आया था? नहीं तो। अच्छा 1 मिनट ठहरो। मॉम, मॉम, इधर सुनो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी, मैं तबरेज की तबीयत देखने के लिए आई थी। तबरेज के कमरे में तुम थी ना अभी? वो आंटी, मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रही हूँ। और उस दिन दफ्तर में भी तबरेज के तुम आई थी। आंटी मुझे उस दिन तबरेज से काम था और ये मेरी दोस्त है, हम हर जगह इकट्ठे जाते हैं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि किसे तबरेज से क्या काम है। क्या नाम है तुम्हारा? उजाला। वेरी स्ट्रेंज, नाम तो तुम्हारी शख्सियत पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। आंटी प्लीज। किस क्लास से बिलोंग करती हो तुम? इंसानों की क्लास से। हाँ, इंसानों की। और तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? आंटी ये सवालात आप इससे क्यों कर रही हैं? इसे इसकी औकात याद दिलाने के लिए। आंटी दिस इज नॉट फेयर। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। 1 सेकंड, मुझे मेरी औकात अच्छी तरह याद है। बेहतर होगा कि आप अपने बेटे का दिमागी इलाज करवाएं। उजाला, उजाला मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ और तुम तो बात भी मत करो मुझसे। यार आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आंटी आ जाएंगी। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो मारिया, अपनी मनमानी करती हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। यार प्लीज देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो बेशक तुम मुझे मार के अपना गुस्सा उतार लो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे नाराज मत। मारने के लिए हमेशा हाथों की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी लोगों की बातें भी इंसान का कत्ल कर देती हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे अंदाजा था ही नहीं कि आंटी आ जाएंगी और ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो यार 1 सेकंड, तबरेज की कॉल है। हेलो मारिया, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने हमें हमारे यहाँ पे बेइज्जती करवाने के लिए बुलवाया था। हुआ क्या है ये तो बताओ। ये तुम अपनी मॉम से पूछना कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने बेचारी उजाला की कितनी बेइज्जती करी है। क्या मॉम ने उजाला को क्या कहा है? यार ये पूछो क्या नहीं कहा उन्होंने। मारिया तुम उजाला से मेरी बात कराओ। यार प्लीज, अब वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी और वैसे भी अब मैं तुम्हारी उससे कोई सिफारिश नहीं करूंगी। मारिया, मारिया, या अल्लाह, क्या करूं मैं? कैसे पीछे छुड़ाऊं उस लीचड़ से? एक जरा सी खुशहाली तो मांगी थी तुझसे, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था जिसके नतीजे में ये शैतान मेरे पीछे पड़ गया। हेलो, तैमूर बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया है मुझे? तुमसे मुबारकबाद लेने के लिए फोन किया। मैं सिर्फ तुम्हारी मौत की खबर पे ही मुबारकबाद दे सकती हूँ तुम्हें। मेरे घर से आई मिठाई खाकर तुम्हारी कड़वी जुबान मीठी नहीं हुई अभी तक? जो जहर तुमने मेरी जिंदगी में घोला है ना तैमूर, उसकी करवाहट इतनी सी मिठाई से नहीं जाएगी। अब तो अमृत पीने का मौका है। बहुत बड़े ऑफिस में बैठा हूँ इस पर। तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो? अजाब करके रख दी है मेरी जिंदगी तुमने। देखो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। शमा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम हमेशा से मुझसे चाहती थी। तुम्हारी ये 2 टके की नौकरी जो है ना तैमूर, वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। शमा की ख्वाहिशात बहुत ऊंची हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बहुत तेज भाग रही हो शमा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। जाओ जाओ, शमा को गिराने वाले बहुत पहले मर गए।
क्या समझता है खुद को। मुझे तो शानी की टेंशन खाई जा रही है। मॉम, आपने उजाला को क्या कहा है? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? मैंने वही कहा है जो वो डिजर्व करती है। वो क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला करने का मुझे इख्तियार है। मगर आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। डोंट वरी, इस दफा मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी सी लड़की से तय करवाऊंगी। और अभी जो आपने एक अच्छी सी लड़की का दिल दुखाया है वो? अरे वो लड़की जिसका नाम उसकी अपनी शख्सियत पे सूट नहीं करता, वो तुम्हारे साथ कैसे सूट करेगी? मॉम, वो कोई मैचिंग टाई नहीं है जो मुझे सूट करे। What's wrong with you, तबरेज? तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ, आप उसकी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। वो एक इल मैनर्ड और आम सी लड़की मेरी बहू बनके जब सोसाइटी में चलेगी तो मेरी इंसल्ट होगी। मॉम, कभी कभार मुझे आपकी मटेरियलिस्टिक सोच पे बहुत अफसोस होता है। आपको रीम के वाकये ने भी कोई सबक नहीं दिया। सब लड़कियां एक सी थोड़ी होती हैं। लेकिन आपकी क्लास की तमाम लड़कियां एक जैसी होती है, सेल्फ सेंटर्ड और डोमिनेटिंग। अच्छा बस, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे इस सिलसिले में। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। मॉम, कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरा और रीम का जो पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो कोर्ट ट्रायल की नजर। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा कोर्ट ट्रायल? आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, मैंने रीम को तलाक नहीं दी। लेकिन हमारे पास तो खुला के पेपर मौजूद है जो यहाँ की अदालत ने दी है। अच्छा चलिए, इस तरह तो फिर कागजात मेरे पास भी मौजूद हैं, जिनके मुताबिक आपकी बेटी ने जिस शख्स से खुला लिया उसका नाम आसिफ असद है, जबकि इस निकाहनामे के मुताबिक आपकी बेटी का निकाह असद मलिक नामी शख्स से हुआ है, जो कि मैं हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपकी बेटी ने धोखे से अदालत को गुमराह करके खुला ली, और शायद आप जानती नहीं है ये एक संगीन जुर्म है। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस किस्से को अभी खत्म कर दो। नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि रीम के साथ अपनी जिंदगी शुरू करूं। देखिए, हमारा एक बेटा है और इस बेटे को रीम की सख्त जरूरत है। उसे माँ की जरूरत नहीं है, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। He is a mentally retarded child. मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आपकी बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। उसको शर्म नहीं आती कि एक माजूर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वहां इसलिए फेंकाए ताकि उसको पालने की तकलीफ ना उठा सके वो? अगर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो तुम कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? अच्छा, ठीक है, तो फिर वकील के थ्रू ही बात होगी। वेरी स्ट्रेंज, नाम तो तुम्हारी शख्सियत पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। किस क्लास से बिलोंग करती हो तुम? ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है, जहाँ सिर्फ सफेद चेहरों को ही क्यों पूजा जाता है? हम जैसी लड़कियों को भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है ना। लोग आखिर ये क्यों नहीं सोचते? आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि असद आपसे क्या कह के गया? तुम्हारे कारनामे बयान कर रहा था जो तुम हमारी नाक के नीचे करती आई हो। टू दी पॉइंट बात करें मुझसे, घुमा फिरा कर बात मत करें। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने खुला के पेपर्स पे गलत नाम क्यों लिखवाया? असद का नाम क्यों नहीं लिखवाया? अच्छा,
असद का नाम लिखवा देती ताकि उसके पास नोटिस चला जाता और सब पता चल जाता उसे। सिली गर्ल, अगर उसे पता चल जाता कम से कम तुम्हारे कागजात तो वैलिड होते। मुझे जल्द से जल्द उस शख्स से खुला चाहिए थी और उसके लिए यही मुमकिन था जो मैंने कर दिया। उसने वो पेपर्स लाकर मुझे दिए। वो तुम पर फ्रॉड का केस करने जा रहा है। तो आप कुछ नहीं करेंगी, नहीं रोकेंगी उसे? तुम्हारे डैड को इतना खजाना छोड़ के नहीं गए कि मैं हर एक को देती रहूं, लुटाती रहूं। अरे किस किस को पैसे दूं मैं? जज को दूं, पुलिस को दूं, वकील को दूं? नहीं है मेरे पास इतना पैसा। तो मॉम फिर इस मसले को हल कैसे करेंगे? बात की है मैंने असद से। वैसे असद इतना बुरा लड़का नहीं है जितना तुमने पोर्ट्रेट किया हुआ था। अच्छा, और क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें अंदाजा है? पूरे सर्कल में लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से मैंने उस फरीक को ट्रैप किया था, तुमने वो खेल भी बिगाड़ दिया। अब इस जिल्लत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? कि तुम असद से रिकंसाइल कर लो। What? आप पागल तो नहीं हो गई? क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे अब्बा? आपको चैन नहीं मिला मुझे जलाकर? आई एम सॉरी उजाला, मॉम के बिहेवियर की वजह से मैं तुमसे एक्सक्यूज करता हूँ। आप क्यों एक्सक्यूज कर? गलती तो मेरी थी ना, जो मुंह उठा के आपकी हयादत को पहुंच गई। आई स्वेयर, मुझे अगर जरा सा भी आइडिया होता कि यहाँ ये सब कुछ होगा तो मैं तुम्हें कभी भी ना बुलाता। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, खुद भी सुकून से रहे और मुझे भी रहने दे। आई एम सॉरी वंस अगेन उजाला, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, ये याद रखना। मेरा प्रॉब्लम ही यही है, मैं हमेशा याद रखती हूँ और आपकी मॉम के अल्फाज भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। तब्रेज़, हो सके तो उन्हें भी माफ कर देना। प्लीज मेरी जान बख्श दे और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा और ना ही मुझे कॉल कीजिए। खुदा का वास्ता आपको। उजाला, क्या है इस रंग में, क्या है इस ढंग में, मेरी हर एक बात में हम भरते हैं, कहते हैं मन चली सांवली। कल मैं और तुम्हारे अब्बा जा रहे हैं तैमूर के यहाँ। किस लिए? तुम्हें ससुराल छोड़ने के लिए। और किसके लिए? मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम नहीं जाओगी? तुम्हारा बाप भी जाएगा। तैमूर की अब ठीक ठाक नौकरी लग गई है और तुम भी अब अच्छी बच्चियों की तरह जाओ और अपना घर संभालो। मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से सुर्ख आपके पर दिखाई देते हैं आप लोगों को उसमें, जो हर वक्त मुझे उसके साथ भेजने में लगे रहते हैं। अरे तो तुम कौन सी मलका आलिया हो जो 10 मुल्कों की फौज तुम्हें सुबह शाम सलामी पेश करे? मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं जहर खा लूंगी मगर नहीं जाऊंगी इसके घर। हाँ, वो भी खा लेना, मगर वहां जाके खाना। आप लोग ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जाओ तुम अपने ससुराल और अपना घर बसाओ। मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं पंखे से लटक जाऊंगी, खुद को मार लूंगी या आग लगा लूंगी। अपनी बकवास तुम बंद करो, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। अगर यही सब करना था आप लोगों को तो जान से मार देते ना मुझे, क्यों पैदा किया? दफना देते कहीं। कर देते, अगर हम भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल के होते। अपनी दूसरी बेटी को तो कुछ नहीं कहते आप लोग, सबने रानी बना के रखा हुआ है उसको, सबका जोर मुझ पे ही चलता है। अगर तुम उजाला जैसी होती ना तो जिंदगी के किसी और मकाम पे खड़ी होती इस वक्त। हाँ, वही सगी है आपकी, वही तो अच्छी लगती है सिर्फ आपको। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब जाओ यहां से। बदतमीज। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, आता हूं अभी।
एक्सक्यूज मी। क्या बात है बेटा, कोई काम है तुम्हें? जी आपसे ही काम है। लेकिन बेटा मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पहले कोई मुलाकात हुई। जी नहीं, हमारी पहली और शायद आखिरी मुलाकात रहेगी। मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। अब समझने समझाने का वक्त तो मेरे पास है नहीं। एनीवेज ये लें। ये किसने देकर भेजा है बेटा तुम्हें? जब आप ये लिफाफा खोलेंगे आपको सब समझ आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।